बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाइन्थ क्लास, आज हम आईसीटी का प्रैक्टिकल नंबर 24 करने जा रहे हैं और ये है वेब डेवलपमेंट का आखिरी प्रैक्टिकल और ये तीसरा प्रैक्टिकल है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले प्रैक्टिकल में, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, 23 प्रैक्टिकल में भी हमने फॉर्म बनाया था और उस फॉर्म में हमने डेकोरेशन करनी थी, जिसके लिए हमने CSS कोड लगाना था। और ये फॉर्म है, ये भी हमने फॉर्म ही बनाना है और इसमें हमने जावास्क्रिप्ट कोड लगाना है। जावास्क्रिप्ट कोड हमने क्यों लगाना है, एक दफ़ा मैं आपको पिछला फॉर्म जो है वो ओपन करके दिखाती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या इस फॉर्म में ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे देखिए, ये लॉगिन फॉर्म है जो 23 वाला है और इसमें यहाँ पे ये प्लेस होल्डर वैल्यू हमें नज़र आ रही है, एंटर यूज़र नेम, और यहाँ पे हम यूज़र नेम एंटर करते हैं कोई भी, और साथ में पासवर्ड एंटर करते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये खाली हो जाता है। अब हमें ये नहीं बताता कि हमारा पासवर्ड सही है कि नहीं, जबकि हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे अगर सिर्फ हम यूज़र नेम ही एंटर करते हैं तो वो अपने डेटाबेस से चेक करता है कि ये यूज़र नेम मौजूद ही नहीं है और हमें मशवरा देता है या तो आपने गलत यूज़र नेम एंटर किया है या आप अभी तक साइन अप ही नहीं हुए। तो इसके लिए हमें कौन सी कोडिंग करनी होती है, इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट कोडिंग करनी होती है। और जावास्क्रिप्ट हम कैसे कर सकते हैं, आज हम ये स्टार्ट करेंगे। चलें, इसके लिए हम आते हैं नोटपैड पे और सर्च पे आएंगे और यहाँ पे नोटपैड लिखेंगे। तो मैंने इसको पहले ओपन किया हुआ था, ये नोटपैड आ चुका है। ये सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको डाउनलोड नहीं करना पड़ता। और अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल पे भी डाउनलोड करके नोटपैड हम ये वेब ब्राउजिंग जिस तरह की आप सीख रहे हैं तो इतनी सी हम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन हम इतनी सी कोडिंग कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले HTML टैग लगाएंगे। HTML टैग को क्लोज़ करेंगे, जो भी टैग लगाएंगे वो साथ ही क्लोज़ करेंगे। HTML के अंदर हम लगाएंगे दो इसके पोर्शन होते हैं, एक होता है हेड और हेड को भी हम साथ में क्लोज़ करेंगे। इसके बाद होता है बॉडी और बॉडी को भी हम साथ में क्लोज़ करेंगे। ये हम क्लोज़ कर चुके हैं। अब हम हेड के अंदर क्या लगाते हैं, हेड के अंदर लगाते हैं टाइटल। अगर हमने जो पिछली कोडिंग की है वो हमने अलग पेज बना के दो तरीके से मैंने सिखाई है पिछले प्रैक्टिकल में भी, कि CSS की फ़ाइल अलग रख लें और जो HTML की फ़ाइल है वो अलग रख लें। इसी तरह इसमें भी मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। एक तरीका तो ये होगा कि हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल अलग रखेंगे और एक तरीके में हम जावास्क्रिप्ट और HTML एक ही पेज पे कर लेंगे। अगर आप प्रोफेशनल अंदाज में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन तरीका है कि आप अलग अलग जो पेजेस रखें। अगर आप वैसे ही थ्रू आउट एक ही जगह पे कोड चाहते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। इन दोनों में सिर्फ एक ही लाइन का फ़र्क है, वो मैं आपको एंड पे बताऊँगी। यहाँ पे हम लिखते हैं टाइटल। टाइटल वो है जो कि सबसे ऊपर आता है। इसमें जो टाइटल जो है, यहाँ पे जैसे अनटाइटल लिखा हुआ है, जैसे ही हम इसको सेव करेंगे HTML के साथ तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सेव करके दिखाती हूँ कि ये अनटाइटल किस तरह किसी टाइटल में बदलेगा। तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करती हूँ और हम इसको सेव करेंगे बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पे हमने पहले किया है, HTML प्रैक्टिकल्स में। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैं इसका नाम रखती हूँ जावा अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए रखती हूँ। इसके बाद हमने इसका नाम भी इंडेक्स रखना है HTML, और java.html के साथ मैंने इसको सेव किया। ये इसलिए कि यह हमारा जावा के साथ है, हमने इसमें अब जावा करना है, जावास्क्रिप्ट चलानी है। तो यहाँ पे ये मैं इसको ओपन करती हूँ। अभी इस पर कुछ भी हमने शो करने के लिए नहीं रखा, अलबत्ता जब मैं इसका नाम रखूँगी तो वो यहाँ पे इसका नाम ज़रूर आपको शो होगा। तो हम चलते हैं, अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे टाइटल टैग को क्लोज़ करते हैं और टाइटल के अंदर हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट, नहीं, फॉर्म वैलिडेशन है ये इसका नाम। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका नाम क्या है। ये देखें, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड फॉर फॉर्म वैलिडेशन है।
टाइटल में लिखेंगे और बॉडी में, इसके बाद हम बॉडी में लिखेंगे। बॉडी में ये हम फॉर्म वैलिडेशन ही बनाने चाह रहे हैं, तो इसकी हेडिंग भी मैं फॉर्म वैलिडेशन दूंगी। तो हेडिंग देने के लिए मैं यही कॉपी कर लेती हूँ और बॉडी के अंदर आके मैं लिखती हूँ H2 मैं इसकी हेडिंग दे रही हूँ, और आप H1 भी दे सकते हैं। हमने फिर इसके अकॉर्डिंग इसकी कोडिंग भी करनी होती है। तो H2 के अंदर इसको लिखेंगे और फिर H2 को क्लोज़ कर देंगे। अब इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ पे आते हैं। ये देखें, ये फॉर्म वैलिडेशन आ चुका है। अब इसका F कैपिटल और V कैपिटल हमने लिखना है, तो उसके लिए हमें कोड में वैसा ही लिखना होगा। ये F कैपिटल आएगा और V भी कैपिटल हम लेके आते हैं, और ये इस तरह वैलिडेट हो जाएगा। और अब इसके बाद हमने लगाना है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग लगाएंगे, फॉर्म टैग को क्लोज़ करेंगे, और फॉर्म के अंदर अब हमने लगाना है लेबल क्या लगाना है, हमने 2 इनपुट्स लेनी है। लेबल का टैग लगाना है, और ये हमने 2 इनपुट्स लेनी है। इसको पहले मैं क्लोज़ करती हूँ, लेबल को क्लोज़ किया, और यहाँ पे मैंने इसका एक तो यूज़र नेम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र नेम, और इसी तरह ये यूज़र नेम ही सिर्फ इसको सेव करके मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह यहाँ पे शो होगा। ये देखें, ये यहाँ पे सिर्फ यूज़र नेम ही शो हो रहा है। ये लेबल हमने दिया है, अभी हमने इसकी इनपुट नहीं दी, इनपुट देंगे। इनपुट जो है उसकी कोई क्लोजिंग नहीं होती, इनपुट सिर्फ सिंगल टैग है। इनपुट को क्लोज़ करेंगे, और इसके अंदर हमने इनपुट क्या करवाना है, यूज़र नेम को इनपुट करवाना है। यहाँ पे मैं लिखूँगी टाइप करना है, इसको इक्वल डाल के इन्वर्टेड कॉमास में टेक्स्ट। और इस तरह हमने जो पिछले प्रैक्टिकल में प्लेस होल्डर लिखा था, क्योंकि हम चाहते थे इसके अंदर प्लेस होल्डर आए, अब भी मैं प्लेस होल्डर लगा सकती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से कोड लंबा ना हो जाए। तो यहाँ पे हमने जो हमें चाहिए इस में वो है आईडी, तो आईडी इसकी लगाएंगे। आईडी लगाने के लिए भी यहाँ पे इसकी आईडी यूज़र नेम, मैं यहाँ पे यूज छोटा लिख रही हूँ, यूज़र नेम, और इसी तरह हमने दोनों की आईडी लगानी है। इसको मैं पहले सेव करती हूँ और सेव करके आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह ज़ाहिर होगा। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, अगर हम प्लेस होल्डर लिखेंगे तो इसके अंदर फिर वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा ही लेते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हों कि पिछले में तो प्लेस होल्डर लगाया था, यहाँ पर आई क्यों लगाया। तो यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर भी लगा देती हूँ। इक्वल डाल के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेस होल्डर क्या है, एंटर यूज़र नेम। यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं, तो यहाँ एन कैपिटल और यू कैपिटल भी साथ में लिख लेते हैं। और ये थे यूज़र नेम की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड, और यहाँ पे टाइप टेक्स्ट की बजाय यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे, तभी तो ये इसको छुपाएगा। प्लेस होल्डर एंटर यूज़र नेम नहीं हम लिखेंगे, यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे। और आईडी की जगह पे भी हम यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे। हर जगह पे हमने पासवर्ड लिख लिया। अब मैं इसको करती हूँ सेव, और सेव करने के बाद आपको दिखाती हूँ प्लेस होल्डर का मैजिक। स्टूडेंट्स था, इसके साथ में हम अगला टैग लगाएंगे बटन का टैग लगाएंगे। और मैं ये चाहती हूँ साथ में मैं चाहती हूँ कि ये जैसा कि ये यूज़र नेम है, आगे पासवर्ड है, तो मैं चाहती हूँ इन दोनों के दरमियान में इधर ही ऐसे ही ब्रेक आ जाए। मैं इसकी कोई स्टाइलिंग नहीं करना चाहती कि ये प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इधर लगाती हूँ लाइन ब्रेक के लिए हम लगाएंगे सिंगुलर टैग है ये भी ब्रेक, और फिर मैं 2 दफ़ा ब्रेक लगा देती हूँ। और इसी तरह यहाँ पे भी हम इसी तरह करेंगे, 2 दफ़ा ब्रेक लगाएंगे। BR जो टैग है वो सिंगुलर टैग है,
जिस तरह कि इनपुट भी एक सिंगुलर टैग है। स्टूडेंट्स, ये आपसे पूछा जा सकता है पेयर टैग बताएं, सिंगुलर टैग बताएं, तो ये मैंने आपको बता दिया। बटन पे हमने क्या क्लिक करना है, जैसे कि लॉगिन है, ये लॉगिन फॉर्म बनाया है तो हम यहाँ पे लॉगिन लिखेंगे। बटन के अंदर ही हम लिखेंगे, बटन की हम टाइप रखेंगे सबमिट, टाइप इक्वल सबमिट, और इसका जो वैल्यू है, जैसे कि हमने यहाँ पे आईडी दी है, यहाँ पे हम वैल्यू देंगे, तो इसकी वैल्यू लॉगिन होगी, वैल्यू इक्वल लॉगिन, और इसको हम करते हैं क्लोज़, और बटन के ऊपर हम लिखेंगे लॉगिन, और फिर यहाँ पे बटन टैग क्लोज़ करेंगे। और इसको करते हैं सेव, और सेव करने के बाद आप देखते हैं तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमने यूज़र नेम और अगली लाइन पे आके पासवर्ड और लॉगिन, काफ़ी हद तक हमारा फॉर्म सही दिख रहा है। अब हम इसमें लगाएंगे जो जावास्क्रिप्ट कोड, और वो कोड क्या है वो हम फॉर्म टैग में एक तो हम लगाने वाले हैं फॉर्म के अंदर, यहाँ पे ये फॉर्म के अंदर हमने थोड़ा सा लिखना है, और बाकी का हम हेड के बाद बॉडी के ऊपर और हेड, इन दोनों टैग्स के अंदर लिखेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक टैग लगाएंगे हेड के बाद स्क्रिप्ट का, और उसमें हम एक लगाएंगे फंक्शन। फंक्शन क्या है, वाइल्ड फॉर्म है फंक्शन का नाम, और ये हम जो है इसमें लगाएंगे वेरिएबल। ये वार का मतलब है वेरिएबल। यूज़र नेम जो है उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़र नेम। अब ये जो यूज़र नेम है ये हमने बिल्कुल एग्जैक्टली वही नाम रखना है जो कि हमने पहले अपने यूज़र नेम में यहाँ पे आईडी दी है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी है। अगर हम गेट एलिमेंट बाय प्लेस होल्डर कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय टाइप कर सकते हैं, तो हमने बेहतरीन तरीका ये है कि आईडी से ही हम गेट करें किसी भी एलिमेंट को। और इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड है, और पासवर्ड को भी हमने बिल्कुल उसी तरह लेना है। इसके बाद इफ़ स्टेटमेंट लगानी है, और उस स्टेटमेंट में हमने लिखना है अगर तो यूज़र नेम कुछ भी लिखा हुआ है तो अलर्ट करो प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फिर कहो कि यूज़र नेम एंटर करो, और रिटर्न करो फॉल्स। फॉल्स का मतलब है गलत है ये। और इफ़, फिर दूसरी इफ़, ये नेस्टेड इफ़ लगी हुई है, इफ़ के अंदर इफ़ है। और पासवर्ड का भी इसी तरह करना है कि अगर पासवर्ड एंटर नहीं किया तो कहो कि पासवर्ड एंटर करें, और फिर अलर्ट क्या देना है, लॉगिन सक्सेसफुल। अगर तो ये सारा कुछ सही है तो फिर अलर्ट दो कि लॉगिन सक्सेसफुल का जो मैसेज आए, और रिटर्न करो ट्रू। और ये है स्क्रिप्ट की क्लोजिंग। तो ये हमने एक ये काम करना था, और साथ में थोड़ा सा ये काम करना था जो मैंने आपको बताया था। फॉर्म के अंदर हमने लिखना है ऑन सबमिट। सबमिट पे क्लिक करने से रिटर्न आए, और ये आए वैलिडेशन फॉर्म। ये वैलिडेट फॉर्म जो है इसी को हमने ऊपर कॉल किया है। इसको देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे किया है। ये देखें, यहाँ पे हमने फंक्शन ये वाला जो है ये कॉल किया है इसी को। तो अब हम इसको करते हैं सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद इसको रिफ़्रेश करेंगे। और रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे हम कुछ एंटर करते हैं, कुछ भी एंटर करें। और एंटर करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया सर उसमें थोड़ी सी गलती थी, वो मैंने करेक्ट कर ली है। अब मैंने इसमें कुछ भी एंटर करना है। एंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है, और ये है लॉगिन सक्सेसफुल, यानी कि हमारा सबसे एंड वाला जो मैसेज है लॉगिन सक्सेसफुल वाला, वो डिस्प्ले हुआ है। जैसे कि ये है अलर्ट जो है लॉगिन सक्सेसफुल। अब मैं ये दोनों मैसेज भी आपको प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम, प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड, ये भी मैं आपको डिस्प्ले करवाती हूँ यहाँ पे इसको हम ओके करते हैं। और यूज़र नेम मैं नहीं लिखती, ओनली पासवर्ड लिखती हूँ। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास मैसेज आएगा प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम। इसी तरह मैं यूज़र नेम एंटर करती हूँ और पासवर्ड नहीं करती। तो पासवर्ड नहीं करना, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड। अब मैं दोनों चीज़ें ही नहीं करती तो फिर क्या मैसेज आता है देखते हैं। लॉगिन पे क्लिक किया, प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम, यानी कि इसमें सबसे पहले मैसेज को ही वो प्रेफर करेगा।
और इसमें जो पेपर में लिखना है बिल्कुल यही का पूरा कोड यही लिखना है और इसका सवाल लिखना है आपने। जो ऑब्जेक्टिव इसमें हमने एक ऐसा स्क्रिप्ट वाला फॉर्म बनाना है जो कि हमें रिस्पॉन्स करे। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसमें पूछे जाने वाले बिल्कुल वही सवालात हैं जो प्रैक्टिकल नंबर 23 में बताए गए हैं। इसमें जो साथ साथ मैं बताती रही हूँ सिंगुलर टैग कौन से हैं और पेयर टैग कौन से हैं, जावास्क्रिप्ट कैसे लगाया जाता है, आईडी से हम क्यों गेट करते हैं, हम किसी और चीज़ से क्यों गेट नहीं करते, ये सारा कुछ आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।